अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बदलाव दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर की तनकीद, कहा बंगाल से किए गए वादे वफा न हुए। सिलीगुड़ी में टीएमसी का एहतजाजी मार्च, बढ़ती कीमतों पर अराकीन पार्लिमान नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी मरकजी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। ममता बनर्जी ने बंगाल की आवाम को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी का इंतखाबी जलसे आम से खिताब, कहा ममता की कमीशन बाजी ने तरक्याती काम रोक दिए। मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शमूलियत, कहा मैं कोबरा हूं, एक हमले में फोटू बन जाओगे। मगरबी बंगाल में 13 मार्च से मुहिम शुरू करने राकेश टिकैत का ऐलान। ईरान के साथ तकनीकी बातचीत शुरू करेंगे, IAEA के डायरेक्टर का बयान। आयरलैंड के वजीर खारजा ने ईरानी सदर हसन रूहानी से की बातचीत। और म्यांमार में फौज के खिलाफ एहतजाज जारी, अब तक 50 मुजाहिरीन फौज की गोली का शिकार हुए, अमेरिकी रिपोर्ट में इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीदें की। ममता बनर्जी ने कहा कि बदलाव दिल्ली में लाया जाएगा, बंगाल में नहीं। ममता बनर्जी ने गैस, पेट्रोल और डीजल में होने वाली महंगाई पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल से मुताल्लिक़ कई वादे किए जो वफा न हुए। ममता बनर्जी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। मम्मी मम्मी आग জ্বালা है রান্নাঘর में কিচেন में আগ জ্বলছে, তাতে কি আছে? আমি তো বাড়ছি, আমার তোলাবাজি বাড়ছে, আমার ধান্দাবাজি বাড়ছে, আমার ভ্রষ্টাচারী বাড়ছে, আমি দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি। শুনে রাখবেন, রান্নাঘরে আগুন লাগালে মা বোনেরা ছেড়ে কথা বলবে না, আর মা বোনদের কাছে আগুন লাগালে ভাই বোনেরা মা বোনকে ছেড়ে যাবে না। এটা মাথায় রাখবেন। জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ কে বানাচ্ছে? জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ কে বানিয়েছে? তার সব টাকা কে দিয়েছে? লজ্জা করে না? 55 নম্বর ইউনিভার্সিটি কে করেছে? প্রধানমন্ত্রী চেয়ারটাকে তো সম্মান করুন। ये आपको शोभा नहीं देता। आप उल्टा पलटा जो झूठा बात कहते हैं, छुपा रुस्तम का तरह झूठ बोले कौवा काटे, तो दिल से समझिए। देखा होवे, जेता होवे, हम लड़ेंगे, हम
हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लिमान नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी सिलीगुड़ी में मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। दोनों अरकान ने महंगाई में इजाफे के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दिया। রূপশ্রী প্রকল্পের জন্য যখন মেয়ের বিয়ের সময় আসে তখন বাবা মায়ের মাথায় চিন্তা নেই। এখন অনলাইন করার জন্য ট্যাব দিচ্ছে আমার দিদির সরকার। তা মনে রাখবেন 15 লক্ষ টাকার মিথ্যে স্বপ্ন দেখাবে ওরা, কিন্তু স্বাস্থ্য সাথী কার্ড 5 লক্ষ টাকার দেবে দিদি। তাই বিবেক দিয়ে বিবেচনা করবেন। এই বিজেপি সরকার যখন দিল্লিতে বসে বসে তাদেরকে কিন্তু আমরা 18টা সিট দিয়েছি লোকসভায়। যখন আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসবে একবার জিজ্ঞেস করবেন, কাজের হিসেব চাইবেন, তারপর বিচার করবেন। মনে রাখবেন কিন্তু এই যে আজকে হুড়ু করে গ্যাসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, পেট্রোলের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আরে মানুষে খাবে কি? তোমরা তো এটা নিয়ে মাতামাতি করো না। কার মধ্যে কি ঝগড়া লাগাবে, কি লড়াই লাগাবে, কে কি খাচ্ছে, কে কি পড়ছে, কে কাকে বিয়ে করছে, কে কাকে ভালোবাসছে, এই নিয়ে তোমাদের মাতামাতি। এই গলার আওয়াজটা কিন্তু আরেকটু বাড়াতে হবে যাতে সেন্ট্রাল অবধি আওয়াজ পৌঁছে যায় যে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, তাই তো? इससे पहले ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी मार्च में टीएमसी के अरकान व रुकन पार्लिमान मौजूद थे। इस पद यात्रा में मुजाहिरीन गैस सिलेंडर के बैनर्स थामे हुए थे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, গ্যাসের দাম, পেট্রোল ডিজেল, পেট্রোল ডিজেল, পেট্রোল ডিজেল, পেট্রোল ডিজেল। আমাদের নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इंतखाबी रैली मुनक़िद करते हुए ममता बनर्जी की हुकूमत को हदफ तनक़ीद बनाया। इस रैली की अहमियत उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब इस रैली में मिथुन चक्रवर्ती देखे गए। मिथुन चक्रवर्ती ने आज नरेंद्र मोदी की हाज़िरी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट के कई काम रोक दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो इन रुके हुए कामों को फौरन मुकम्मल किया जाएगा, नए तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि झोपड़ियों में रहने वालों को पक्के मकानात फराहम किए जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। यहां के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भाजपा सरकार में नई ऊर्जा मिलेगी। शहर में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। अधूरे फ्लाईओवर्स को समय सीमा में पूरा किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में झुग्गियों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की आवाम का भरोसा तोड़ा है, बंगाल की आवाम की बेइज्जती की गई है और यहाँ की बहन व बेटियों पर जुल्म सितम हुए हैं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया।
आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं एक कोबरा हूं, जिसको भी ढसूंगा वो एक ही वार में फोटो बन जाएगा। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने आज नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कोलकाता में आज नरेंद्र मोदी एक रैली के लिए यहां पहुंचे थे और स्टेज पर मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने कहा है कि मैंने एक बार जिंदगी में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन मैंने कभी भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होने का ख्वाब नहीं देखा था जहां इतने बड़े कायदीन और सबसे बड़ी जमहूरियत के रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। এই আমার ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই ডায়লগটা মনে রাখবেন। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। দাদা কখনো মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়নি। আই এম গোইং টু বি देयर অলওয়েজ উইথ ইউ। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि अब जबकि मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ही ली तो उन्हें बीजेपी में शमूलियत के वजूहात बताने चाहिए। इन्होंने कहा है कि मिथुन चक्रवर्ती कोई सियासी शख्सियत नहीं है, वो मुंबई में रहते हैं और अपने आप को शिवसैनिक भी कहा करते थे। संजय राउत ने बीजेपी और मिथुन चक्रवर्ती पर तंज के तीर बरसाए। इन्होंने बिलराज तौर पर कहा है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इस कदर बड़ी है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर इख्तिदार में आ सकती है। लेकिन अगर मिथुन दादा ने एक निर्णय लिया है तो बताना चाहिए ये निर्णय उसने क्यों लिया है। मिथुन दादा कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। जब मुंबई में रहते हैं तो वो अपने आप को शिवसैनिक भी बोलते हैं, मानते हैं। और बाला साहब ठाकरे जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, हमेशा बाला साहब से मिलने भी आते थे, मुझे मालूम है। तो अभी मंच पर है मोदी जी के साथ, उनका स्वागत है। क्या लगता है कि आपको जितनी है, क्योंकि अमित शाह जी का भी केरला में जाने दो, बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टी है। केंद्र में सत्ता पे है, बहुत से राज्यों में सत्ता पे है, विश्वव्यापी पार्टी है, देश के बाहर भी सत्ता पे आ सकती है। हमारी उनको शुभकामनाएं। अगर एक देश की पार्टी विदेश में भी सत्ता में आ सकती है, इतनी बड़ी ताकत है, तो हम उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। बीकेयू तर्जमान राकेश टिकैत को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत आने वाले 1 माह में उनके तमाम मुतालिबात मान लेगी और ज़रूरी क़वानीन को वापस लेगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि 13 तारीख से किसान और किसान यूनियन के अराकीन कोलकाता पहुंचेंगे ताकि अवाम, मजदूर और किसानों को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली ज़्यादतियों के बारे में वाकिफ़ करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि किसान यूनियन ने पहले ही कहा था कि मरकज़ी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए वोट की चोट दी जाएगी। सरकार जा रही है अभी घूमने बाहर, आ जाएगी 1 महीने में दिल्ली में। बात कलकत्ते गई शायद सरकार, हम भी जा रहे हैं कलकत्ता 13 तारीख में। हाँ, मिलेंगे सरकार से वहीं।
हाँ जी, अरे सुन लेगी, एक आध महीने में सुन लेगी। हाँ, एक आध महीने में सुन लेगी। चलो, वो तो हम जाएंगे वहाँ पे, हम तो किसानों से बात करेंगे वहाँ पे कि किसानों को क्या दिक्कत वहाँ पे है, एमएसपी पर उनकी खरीद हो रही नहीं हो रही, तो इन चीजों पर बात करेंगे। बंगाल में 13 तारीख में जाएंगे वहाँ पे, 13 की एक मीटिंग वहाँ पे है। प्रियंका गांधी वड्रा ने एक बार फिर ज़रई क़वानीन की मुखालिफत की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने ज़रई क़वानीन के नक़ाइस वाज़ेह किए। इन्होंने कहा कि अगर इन क़वानीन को मान लिया गया तो सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचेगा, किसानों की फसलें तबाह हो जाएंगी। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाजत है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपये आपको पर क्विंटल दूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी उसमें, आपका गन्ना उग गया, आप उस खरबपति के पास चले गए, आपने कहा था कि मेरा गन्ना आप खरीदेंगे 500 रुपये में। अच्छा, अब ये कानून कहता है कि अगर वो खरबपति उस सौदे को करने के बाद मना कर दे, वो कह दे नहीं चाहिए आपका गन्ना, 500 रुपये नहीं, मैं 150 रुपये दे रहा हूं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो उसको ये इजाजत है, वो ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी किसान को ये सौदा मंजूर हो या ये सौदा किया गया और उस किसान के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला, तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अमित शाह का कहना था कि मुझे यकीन है कि AIADMK बीजेपी और PMK से मिलकर तमिलनाडु में इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देगी। इससे पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के दौरे पर थे। अमित शाह कन्याकुमारी में बीजेपी के लिए मुहिम चला रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने फतेह का निशान बनाते हुए मीडिया से बात की। आज कन्याकुमारी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी AIADMK के प्रत्याशी, NDA के प्रत्याशी श्री पोन्नार जी के प्रचार का शुभारंभ हुआ है। आज हमने 11 घरों में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह कमल को घर घर पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की। मैं कन्याकुमारी की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए। भारतीय जनता पार्टी को पोन्नार की जरूरत है। आप इस लोकसभा चुनाव में AIADMK और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी पोन्नार को विजयी बनाकर दिल्ली भेजिए। यही मेरी आप सबको अपील है। यहाँ जनता का अपार उत्साह देखकर परिणाम के बारे में मैं सुनिश्चित हूँ। कन्याकुमारी लोकसभा सीट और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर AIADMK, बीजेपी और PMK की
संयुक्त सरकार बनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं फिर से एक बार सबको अपील करता हूं कि हमारे लोकसभा फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत का कहना है कि हर कोई अपने मंजिल मकसूद तक कामयाबी के साथ पहुंच सकता है, मगर शर्त यही है कि वो हार ना माने। भावना कांत का कहना था कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। आगे बढ़ने के दौरान कई मसाइल का सामना रहता है। भावना कांत बैनुल अक़वामी वुमेंस डे पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थीं। वाज़ेह है कि 8 मार्च को बैनुल अक़वामी वुमेंस डे मनाया जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं, लड़कियां ही नहीं लड़के भी, जो कुछ बनना चाहते हैं बट बन नहीं पाते हैं। बट जो बाधा है वो आई थिंक मन में है। अगर आपको कुछ बनना है तो कुछ भी करके वो इंसान उस बाधा को तोड़ ही देता है जब तक वो बन ना जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि इंसान कभी हार नहीं माने। संदेश यही होगा कि आप फाइटर पायलट बने और आप अपने जैसा बने। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल हूँ, एंड एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। एंड जो आप करना चाहते हैं लाइफ में वो आप पूरी निष्ठा से करें। और मैसेज यही होगा कि इस बीच में काफ़ी बाधाएं आएंगी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है कि हार नहीं मानना है, क्योंकि जिस दिन आप हार मानोगे उसी दिन आप अपने से अलग हो जाओगे। सो यही संदेश है कि कभी भी हार न माने। हिंदुस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,711 नए केसेस कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 14,392 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। बताया जाता है कि इस अरसे के दौरान अमवात की तादाद 100 दर्ज की गई। भारत में जुमला कोविड केसेस की तादाद 1,12,10,799 हो गई है, जबकि मरने वालों की कुल तादाद 1,57,756 बताई गई है। अब वक्त एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। बदलाव दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर की तनकीद, कहा बंगाल से किए गए वादे वफा ना हुए। सिलीगुड़ी में टीएमसी का एहतजाजी मार्च। बढ़ती कीमतों पर अराकीन पार्लिमान नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी मरकजी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। ममता बनर्जी ने बंगाल की अवाम को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी का इंतखाबी जलसे आम से खिताब, कहा ममता की कमीशन बाजी ने तरक्याती काम रोक दिए। मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शमूलियत, कहा मैं कोबरा हूं, एक हमले में फोटू बन जाओगे।
मगरबी बंगाल में 13 मार्च से मुहिम शुरू करने राकेश टिकैत का ऐलान। ईरान के साथ तकनीकी बातचीत शुरू करेंगे IAEA के डायरेक्टर का बयान। आयरलैंड के वजीर खारजा ने ईरानी सदर हसन रूहानी से की बातचीत। और म्यांमार में फौज के खिलाफ एहतजाज जारी। अब तक 50 मुजाहिरीन फौज की गोली का शिकार हुए। अमेरिकी रिपोर्ट में इंकशाफ। और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा आज ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। इस मौके पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ईरान ने यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के साथ होने वाले इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया था, जिसमें न्यूक्लियर डील पर बात होनी थी। मगर यूरोपीय यूनियन ज़राए का कहना है कि अब ईरान न्यूक्लियर डील से मुताल्लिक़ होने वाले इजलास में शिरकत के ताल्लुक़ से मुस्बित रद्द-ए-अमल दे रहा है। IAEA के सरबराह ने बताया कि अमेरिकी जौहरी निगहदाश्त ने ईरान के साथ तकनीकी बातचीत शुरू करने का इरादा किया है, जिसका मकसद पुराने गैर ऐलान शुदा मुकामात पर पाए जाने वाले यूरेनियम अफजूदगी पर वजाहत हासिल करने के अमल को आगे बढ़ाया जाए। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि पहला इजलास अप्रैल के अवाइल में ईरान में होगा और इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द इससे मुताल्लिक़ मज़ीद जानकारी सामने लाई जाएगी। To be starting this process of focused analysis of the situation with a technical meeting which will take place in Iran the beginning of April. I'm clearly aiming at having a far more clear understanding of these issues by the summer or before. I think this is possible. This is not something impossible. पोप फ्रांसिस ने आज मोसुल सिटी का दौरा करने के दौरान सफ़ेद कबूतर को आज़ाद किया। मोसुल इराक़ का एक कदीम शहर माना जाता है, जिसमें कई गिरजाघर भी मौजूद हैं। इराक़ में हुई जंगों और दाइश के हमलों में यहाँ पर मौजूद कई गिरजाघरों को शदीद नुकसान पहुँचा। पोप फ्रांसिस आज मोसुल के चर्च स्क्वायर भी पहुँचे, जहाँ इन्होंने एक दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया। पोप फ्रांसिस ने इतवार को इराक़ के तबाहाल शहर मोसुल का दौरा किया। इन्होंने अमन और इस शहर के जांबहक अफराद के लिए दुआ की। मोसुल के मुसलमान और ईसाई बाशिंदों ने पोप फ्रांसिस को इस्लामी रियासत के जालिमाना हुक्मरानी के तहत अपनी ज़िंदगी से आगाह करवाया। ये पहला मौका नहीं जब कैथोलिक रहनुमा ने जंगज़दा शहर में अमन व सलामती और मुफाहमत के लिए दुआ की है। इस मौके पर ईसाइयों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी। म्यांमार से म्यांमार के मंदालाया में इतवार के रोज़ भी फ़ौज और पुलिस के खिलाफ मुजाहरे जारी रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए और गोलियां चलाई गई। एहतजाजी मुजाहिरीन आंग सान सूची को फ़ौरन रिहा करने की मांग कर रहे थे। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में एहतजाज के दौरान अब तक 50 अफराद हलाक हुए हैं।
आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इसी के साथ मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 11,63,83,381 हो गई। दुनिया के 192 ममालिक और इलाकों में इस दौरान 5,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दुनिया में अब तक 25,85,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हुई है। दुनिया में अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और रूस कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक हैं और इन सभी ममालिक में वसी पैमाने पर कोरोना का टीका भी लगाया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बदलाव दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर की तनकीद, कहा बंगाल से किए गए वादे वफा न हुए। सिलीगुड़ी में TMC का एहतजाजी मार्च, बढ़ती कीमतों पर अरकान पार्लिमान नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी मरकजी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। ममता बनर्जी ने बंगाल की आवाम को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी का इंतखाबी जलसे आम से खिताब, कहा ममता की कमीशनबाजी ने तरक्याती काम रोक दिए। मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शमूलियत, कहा मैं कोबरा हूं, अगर डसूंगा तो फोटो बन जाओगे। मगरिबी बंगाल में 13 मार्च से मुहिम शुरू करने राकेश टिकैत का ऐलान। ईरान के साथ तकनीकी बातचीत शुरू करेंगे, IAEA के डायरेक्टर का बयान। आयरलैंड के वजीर खारजा ने ईरानी सदर से की बातचीत। और म्यांमार में फौज के खिलाफ एहतजाज जारी, अब तक 50 मुजाहिरीन फौज की गोली का शिकार हुए, अमेरिकी रिपोर्ट में इंकशाफ। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।